आपको जय मसीह की, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम आज के सेशन को शुरू करें। जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु, आपके चरणों में हमें आने के लिए सहायता किया, इसलिए आपको महिमा और तारीफ मिले। प्रभु यीशु, जितने लोग हम ऑनलाइन में यूट्यूब में सुन रहा है, उन सब पानी के द्वारा आशीष कर प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। खासतौर से जो प्रभु यीशु पिता परमेश्वर हालेलुया इस वचन को सुन रहे हैं, उनको आशीष कर प्रार्थना करते मेरे खुदा। आपके कदमों में हम जो गीत गाते, आपको महिमा मिले। जो पिता वचन सुनते आशीष दे, प्रार्थना कर आदर महिमा आप देता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम एक छोटा सा गीत गाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर देने वाले, तेरी हजूरी में आता हूँ। प्रार्थना का उत्तर देने वाले, तेरी हजूरी में आता हूँ। स्वर्गीय अनुग्रह का भंडार अब खोल, स्वर्गीय अनुग्रह का भंडार अब खोल। आशीष से हमको तू भर, आशीष से हमको तू भर। सुने मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। सुने मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। हालेलुया। प्रार्थना करें। जीवित प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, हमें उत्तर देने वाला, आपका धन्यवाद महिमा हो। प्रभु यीशु वचन सुनने के लिए भी हमें अनुग्रह दे और सीख कर आगे बढ़ने की सहायता कर। धन्यवाद, प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 12 वचन से 18 वचन तक पढ़ेंगे। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उघारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे मित्रों, यहाँ पर प्रभु का दास पौलुस ने मूसा और मसीह में क्या प्रकाश है उसके विषय में बताया हुआ है। मूसा एक हालेलुया पुराने नियम का एक नायक है, हीरो भी बोल सकते हैं, और वो एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया था मिस्र के गुलामी से इजराइल को छुड़ा करके कनान पहुंचाने के लिए। आमीन। हालेलुया। और मूसा ने वो काम किया, और जब वो काम किया और वो जंगल में आ रहा था, तो परमेश्वर का दास मूसा 40 दिन 40 रात प्रभु का साथ पर्वत पे रहा, और वहाँ पर उसको व्यवस्था दी गई। हालेलुया। व्यवस्था वो 10 आज्ञाएं हैं। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, मूर्ति खोद कर ना बनाना, माता पिता का आज्ञा मानना, विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। इसी प्रकार की 10 आज्ञा है, उसको प्रभु का दास ने हालेलुया इजरायलियों को दिया था, हालेलुया परमेश्वर से प्राप्त करके पत्थर की पटिया पर लिख करके। उसके बाद फिर उसका चेहरे से नूर निकल रहा था, प्रकाश निकल रहा था, जिसकी वजह से इजरायली उसका चेहरे की ओर नहीं देख पाते थे, और वो भी इजराइल के सामने नहीं जा पाता था। इसलिए मूसा को अपने मुंह पर एक ओढ़नी लेकर के डालना पड़ा, और जब
परमेश्वर के तंबू में जाता था तो ओढ़नी हटा देता था, और जब इजराइल के सामने आता था, इजरायलियों के सामने आता था, लोगों के सामने आता था, तो पर्दा को लगा लेता था। उसी विषय में यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जो मूसा को व्यवस्था दिया था, व्यवस्था उसको हालेलुया इजरायलियों को तो परमेश्वर का दास ने सौंप दिया, लेकिन जो प्रकाश उसके मुंह पर पड़ा था, आमीन, उस प्रकाश हालेलुया उस प्रकाश के ऊपर उसने क्या किया, पर्दा डाल दिया था। आमीन। प्रभु का दास पौलुस से बताना चाहता है कि जिस प्रकार मूसा के चेहरे से निकलने वाले नूर पर मूसा ने पर्दा डाल रखा था, उसी प्रकार परमेश्वर का पुराना नियम, व्यवस्था, आज्ञाएं पढ़ते हुए लोगों का दिमाग मंदमती है। मंदमती मतलब समझ नहीं आता है। हालेलुया। वो पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं, वो जैसा लिखा वैसे पढ़ लेते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का दास बोलता है कि जब मसीह में कोई विश्वास करके आता है, व्यवस्था को मानने वाला, आज्ञाओं को मानने वाला, तो उसके दिल से सारे अंधकार के पर्दा हट जाता है और वो हर एक वचन को सही रीति से समझ पाता है और वो कर पाता है, चल पाता है। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था को जो मानने वाले हैं वो हालेलुया शरीर के अनुसार व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, और जो मसीह पर विश्वास करते हैं हालेलुया वो पवित्र आत्मा के हालेलुया अनुसार चलते हैं। और पवित्र आत्मा उनको क्या करता है, वचन समझने के लिए, व्यवस्था समझने के लिए और आज्ञाओं को समझने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा मदद करता है, उनको सिखाता और बताता है, समझाता है। लेकिन जो मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं वो व्यवस्था और आज्ञाओं को नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझते। इसीलिए प्रभु का दास ने कहा कि 2 कुरिन्थी उसका 3:16 में, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, ध्यान से सुनना, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। किसका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा? जो व्यवस्था को मानने वाले हैं। हालेलुया। जो हालेलुया तोरा को मानने वाले हैं। हालेलुया। उनका हृदय जब मसीह की ओर फिरेगा तो खुल जाएगा, समझ में आएगा। हालेलुया। इसीलिए हमें मसीह यीशु पे विश्वास करना जरूरी है, महत्वपूर्ण है। हालेलुया। वो तोरा क्यों दिया गया, वो व्यवस्था क्यों दिया गया था इजरायलियों को? ताकि वो अपना जीवन को सही रीति से जी सकें और पाप से बचे रहें। हालेलुया। लेकिन क्या वो व्यवस्था सचमुच इजरायलियों को पाप से बचा पाया? नहीं बचा पाया। आज भी वो पाप करते हैं, आज भी उनसे अधर्म होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, अल्लाह पवित्र आत्मा को दिया, ताकि हर एक व्यक्ति उस वचन को जो प्रभु परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया है लोगों को, वो सही रीति समझ सके और उस पर चल सके। हमारा परमेश्वर आपको धर्म नहीं बदलता है, आपका मजहब नहीं बदलता, जाति नहीं बदलता, गोत्र नहीं बदलता, काम नहीं बदलता है, चेहरा नहीं बदलता, शरीर नहीं बदलता, कपड़े नहीं बदलता है। यीशु मसीह केवल से केवल आपको नरक की आग से बचाना चाहता है, इसीलिए वह आपको बुलाता है। और आपके पास जो व्यवस्था है वो समझ में आए, उसका उद्देश्य क्या है, वो किसके विषय में लिखा गया है, वो उसका पीछे कौन है और लिखने वाला किस मकसद से लिखा है, वो समझ में आए। इसलिए प्रभु परमेश्वर आपको बुलाता है मसीह यीशु में। जब तक आप मसीह यीशु में नहीं आएंगे, आपको कभी भी परमेश्वर का वचन या कोई व्यवस्था, कोई भी धार्मिक व्यवस्था नहीं समझ में आएगा। हालेलुया।
कोई भी धार्मिक ग्रंथ समझ में नहीं आएगा, आप उसका उल्टा अर्थ निकालेंगे और आप धर्मी लोगों को सताएंगे। आज ऐसे हो रहा है। धर्मी लोग क्यों सताए जा रहे हैं? क्योंकि आप अपनी व्यवस्था बचाना चाहते हैं, अपनी धार्मिक जो ग्रंथ है उसको बचाना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में आपके धार्मिक ग्रंथ के अंदर किसके विषय में लिखा, कौन है, आमीन, और लेखक ने किस उद्देश्य से लिखा है, क्या आपने जानने की कोशिश किया? नहीं जानने की कोशिश किया। और यही वजह है आप भूल में पड़े हुए हैं। और आपको ये समय है कि चाहिए कि मसीह की ओर फिर करके परमेश्वर पवित्र आत्मा का मदद सहायता लेकर के आप उस वचन को सही रीति समझें और क्या सच बात है उसको पहचाने और अपने जीवन को बचाएं। हालेलुया। ध्यान देना, आप परमेश्वर के हो करके कभी परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया है, और जिसने किया उसको आप विश्वास ही नहीं करते। किसने किया? यीशु मसीह ने किया। उदाहरण के तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं। आप मान लो 2 भाई हैं, आमीन, आपने घर छोड़ करके बाहर चले गए और आप एक बिजनेस करते हैं, और आपका माता पिता छोटे भाई से, आपके छोटे भाई से बोलता है जाके अपने भाई को बुला के लाओ और अभी मैं उसको कुछ बातें बताऊंगा, वो उसको करे। और जब आपका छोटा भाई आपको बुलाने के लिए जाता है तो आप उसको ये टाल देते हैं कि चलो मैं अभी आता हूं, पर आते नहीं है। वो जाके बोलता अभी आ रहा है। आपका माता पिता देखते देखते बाट जोते जोते सांझ हो गया सुबह से, लेकिन बेटा नहीं आया। उसने दोबारा भेजा कि बेटा जाके देखो तुम्हारा भाई क्यों नहीं आया। जब दोबारा जाता है आप बोलते हैं कि मैंने बोला अभी आऊंगा ना, कल आ जाएंगे कल, और आके बोलता कल आएंगे। कल से परसों हो गया, आपको नजर नहीं आया, और माता पिता फिर अपने छोटे भाई, आपके छोटे भाई को बोलता है जाके अपने भाई को एक बार फिर से बोलो। वो आता है और फिर बोलता है, और आप क्या करते हैं? उसको बोलते हैं कि ठीक है चलो मैं चलता हूं, लेकिन आप नहीं चलते हैं। और वो भाई आपका बोलता है अभी चलो मेरे साथ चलो, और आप गुस्सा होकर के क्या करते हैं? क्रोध में आकर के उसको मारते पीटते हैं और भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बिजनेस चल पड़ा है, आपका नौकरी बढ़ने लगा, अपनी नौकरी में फायदा कमाया इसलिए, और अब माता पिता की जरूरत नहीं है ऐसा आपको फील हो रहा है। और आके बोलता है भैया ने मुझे मारा, और लेकिन आया नहीं। उसने तिबारा भेजा तो भी नहीं सुना। 4th बार, 5वीं बार, 6ठी बार भेजा, नहीं सुना। 7वीं बार भेजा, आपने उसको मार डाला। हालेलुया। कैसे मारा? ये मेरा दिमाग खा गया, परेशान कर दिया है, मेरा नौकरी छुड़वाएगा, मेरे दुकान से ग्राहक को भगा देगा, मेरा दुकान बंद करवाएगा। आपको ऐसा लगा और उसको क्या किया? आपने मारा, लेकिन वो आपके मार से वो मर गया। हालेलुया। और आप जब वो मर गया, आपका छोटा भाई आपके हाथ से मर गया, तो क्या आप अब अपने माता पिता के सामने जा सकेंगे? क्या आपका माता पिता नहीं पूछेगा कि आपका भाई कहाँ है? आप क्या जवाब देंगे? आप तो मुंह छिपाएंगे। इसलिए आपने क्या किया? वहाँ का बिजनेस बंद करके आपने ऐसी जगह चले गए जहाँ पर आपके माता पिता को पता ही नहीं। आज भी ऐसे ही है। यीशु मसीह आया, बार बार बताया, बार बार बताया, नहीं समझ में आया आपको, और आप अपनी दुकान बचाने के लिए, अपने बिजनेस बचाने के लिए, अपने ग्रंथ बचाने के लिए आप पीछे पड़े हुए हैं कि ये कभी खराब ना हो जाए, छूट ना जाए।
और आप क्या किया, यीशु मसीह के वचन को टालते रहे, टालते रहे, टालते रहे। जब आप यीशु मसीह वचन को टाल रहे हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा कहाँ पूरा कर रहे हैं? हालेलुया। और आपने क्या किया, यीशु मसीह को एक दिन क्या करते हैं, मारते हैं। कैसे मारते हैं? यीशु मसीह के दासों को आप पिटाई करते हैं, जेल में डलवाते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। यीशु मसीह वचन में क्या लिखा पता है? यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे छोटे से छोटे को सताया है वो मुझे सताया, जो मेरे छोटे के छोटे का सुधि लिया है वो मेरा लिया है। हालेलुया। जो यीशु मसीह के दास हैं, जो यीशु मसीह के नाम को मानते हैं, अगर आपने उनका आदर नहीं किया, आपने उनको बदतमीजी से बात किया है, तो आपने यीशु मसीह के साथ कर दिया। वही यीशु मसीह बोल रहा है। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मन फिराकर यीशु के पास आना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आए। इसीलिए मेरे मित्रों, समय ना गंवाते हुए, कोई बात नहीं, आपने अधर्म किया, आपने प्रभु के दास को मारा, पीटा, जेल खाने में डलवाया, परमेश्वर क्षमा करेगा। आप आइए, मन फिराइए, सच्चे हृदय के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ आइए। अभी तक आपने आज्ञा नहीं माना, आप मानना शुरू करो, लेकिन आगे और पाप मत करो ऐसे, और किसी को मत मारो, और प्रभु के लोगों को मत सताओ। हालेलुया। क्योंकि आपकी व्यवस्था में लिखा है, आमीन, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे समान एक भविष्यवक्ता उठाऊंगा और मैं उसके मुंह में अपने वचन डालकर उससे बात बुलवाऊंगा, और जो उसका नहीं सुनेगा, जो उसके मुंह से मेरा वचन निकलेगा नहीं सुनेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। इसीलिए मेरे मित्रों, आप सही रीति से पढ़िए। बाइबल में पढ़ना है तो व्यवस्था विवरण 18 अध्याय में पढ़ लीजिए, उसका 17 वचन से 19 वचन तक, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में पढ़ लीजिए। आमीन। हालेलुया। आपको प्रभु की ओर फिरना है, पश्चाताप करना है, अपने गुनाहों को मान लेना है, तौबा करना है। प्रभु जी, मुझसे पाप हुआ, मैंने आपको नहीं समझ पाया, यही इतना करना है, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। हालेलुया। और आपको अपने हालेलुया घर में प्रवेश करवाएंगे। आमीन। अपने अनुग्रह में ले लेंगे। परमेश्वर बड़ा दयालु है। हालेलुया। आपको सिर्फ परमेश्वर परमेश्वर कहने से आप परमेश्वर के नहीं होंगे, परमेश्वर को भी आपको ग्रहण करना चाहिए। परमेश्वर आपको तभी ग्रहण करेगा जब आप उसके मसीह यीशु को ग्रहण करेंगे, जब आप उसके बेटे को ग्रहण करेंगे, जब आप उसके पवित्र आत्मा को ग्रहण करेंगे, तभी। सिर्फ मुंह से कह देने से हम परमेश्वर को नहीं प्रसन्न कर पाएंगे। परमेश्वर के सब हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा वही पूरा करता है, आमीन, जो मसीह यीशु पर विश्वास लाता है और अपने गुनाहों को छोड़ देता है और अपने कठोरता और हठीलापन को तोड़ देता है, उसको त्याग देता, हटा देता है, वही। इसलिए अपने हठीलापन, कठोरता को छोड़ दो और मसीह यीशु पे विश्वास करो, और मसीह की ओर आओ, तभी आपसे परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी और परमेश्वर आपको अपना बेटा और बेटी के रूप में ग्रहण करेगा। हालेलुया। कैसे? वचन को पढ़ता हूं। यूहन्ना समाचार, यूहन्ना की पुस्तक, उसका 1 अध्याय में लिखा है। आमीन। 1 अध्याय को पढ़ता हूं। हालेलुया। उसका 12 वचन में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। किसके नाम पर? यीशु के नाम पर। आमीन। जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, और जो विश्वास नहीं किया, उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार नहीं है। वो सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन नहीं। अगर आपको क्रोध आती है,
आप के अंदर गलत विचार आते हैं, आप उल्टे सीधे काम करने जाते हैं, आप परमेश्वर की आराधना प्रार्थना से दूर भाग रहे हैं, हालेलुया, आप मसीह का नाम सुनते क्रोधित हो रहे हैं, हालेलुया, यीशु के नाम आपके कान में पढ़ते आप जल जा रहे हैं, ये समझ लेना है कि आपके जीवन में परमेश्वर नहीं, हालेलुया, कोई अलग ही आत्मा हालेलुया रह रही है, और उसको हालेलुया अपने जीवन से भगाने की ज़रूरत है, और मसीह यीशु को अंगीकार करके उस भले और पवित्र आत्मा को जो परमेश्वर की ओर से निकलता है, आपको हालेलुया अपने जीवन में रिसीव करने की ज़रूरत है, ग्रहण करने की ज़रूरत है। तभी परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, तभी आप परमेश्वर के संतान होंगे। कब? जब आप मसीह यीशु को अंगीकार करेंगे, विश्वास करेंगे, मसीह पीछे चलना शुरू करेंगे, मसीह पीछे चलेंगे, तब। आमीन, हालेलुया, 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 परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, हालेलुया। यदि अगर आप मसीह का होना चाहते हैं, आज एक छोटा सा प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हुआ, 40 दिन पृथ्वी पर रहा जिंदा होकर के, और खाया पिया, और पिता टहला, और स्वर्ग में फिर पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ जाके बैठा है। जगत का न्याय करने जगत के अंत में आएगा। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु पिता, और मैं अपने पापों गुनाहों को पश्चाताप करता हूँ, माफ़ कर, क्षमा कर प्रभु। आज से मैं आपकी आज्ञा पे चलूँगा, हमारी मदद कर, हमें अनुग्रह कर, हमारी अगुवाई कर प्रभु। मेरे पिता, आज से मैं आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु के रूप में अंगीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ पिता पवित्र आत्मा पर, मैं विश्वास करता हूँ मृतकों को जी उठने पर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पिता संतों की संगति पर, और प्रभु आपके दूसरे आगमन पर अनुग्रह। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद स्तुति करता हूँ प्रभु, जितने लोग सुन रहा है अंगीकार की प्रार्थना हमारे साथ किया, उन सबको अनुग्रह दे, आशीष का अपनी कृपा से भरे प्रभु, और पिता उनको आपके वचन पर चलने के लिए मदद कर। धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा आप देता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सबसे मेरा एक गुजारिश और प्रार्थना है, आप लोग यदि हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसकी बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आमीन। उसकी घंटी को ज़रूर दबाएं ऑल पर। दूसरा, आप शेयर और आमीन लाइक करें, साथ ही कमेंट में बताएंगे कि क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यदि करते हैं तो कमेंट में लिखिए यस, आमीन, मैं करता हूँ, और